सो हे गाइस, यदि आप एसबीआई बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप एसबीआई बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही गाइस मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ कि यह आपको क्या क्या फीचर्स देता है। और गाइस जैसे कि आप इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, साथ ही गाइस आपको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है जिसका यूज़ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं और इसके सहायता से आप कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। क्यूआर कोड की फैसिलिटी दी जाती है जिससे आप अपने खाते में किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं और इस अकाउंट की सहायता से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और भी कई तरह के काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जानते हैं कैसे आप एसबीआई बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। और यदि गाइस आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मेरा नाम है साहिल और अभी आप देख रहे हैं टेक बफी चैनल। तो गाइस अभी सबसे पहले जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एसबीआई यूनो मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा यदि गाइस आप पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या होम लोन लेने के इंटरेस्टेड है और आप होम लोन लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या कुछ भी लोन लेना चाहते हैं तो गाइस इसके लिए हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से किसी प्रकार के लोन के बारे में हिंदी भाषा में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए गूगल सर्च कर लेना है आपको loanpai.com। जी हाँ गाइज अभी आप देख सकते हैं ये आपको टाइप करना होगा loanpai.com और इसके बाद आपको वेबसाइट को ओपन करेंगे तो गाइज यहाँ पर हमने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको सभी तरह के लोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है जैसे कि आप पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, मेडिकल लोन, ट्रैवल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और भी कई तरह के लोन्स एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और यह कंप्लीट एक फाइनेंस वेबसाइट है जहाँ पर हर तरह के आपको लोन्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बहुत ज़्यादा डिटेल में दी जाती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ दी जाती है। यदि आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं या लोन लेने से पहले गाइज आपको इस आर्टिकल को पढ़ लेना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए गाइज जानते हैं कैसे आप एसबीआई बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एसबीआई योनो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको अपने सिम की सहायता से आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। जो आपके सिम में नंबर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको एक मैसेज डालना होगा, सेंड करना होगा और जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे इसके बाद वेरिफिकेशन होती है और इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर देखने को मिला कि अभी आपका कोई भी अकाउंट नहीं है एसबीआई में। तो न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन ए न्यू अकाउंट एंड कंटिन्यू यूजिंग योनो पर आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद गाइस आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको बताया जाता है कि आप ब्रांच में जाके आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसके अलावा विदाउट ब्रांच में विजिट करके भी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो गाइस अभी हम चूज़ करने वाले हैं यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट। तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इस पर आपको सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दो तरह के अकाउंट्स बताया जाता है, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, यह एक आपका फुल केवाईसी अकाउंट है और इसके अलावा नीचे आपको देखने को मिलता है इंस्टा सेविंग अकाउंट। ये एक लिमिटेड अकाउंट है जिसमें आप 1 लाख रुपये तक अमाउंट रख सकते हैं। तो अभी हम इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। केवाईसी की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को रिज्यूम एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि किसी नेट कनेक्टिविटी की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है या किसी प्रकार का इशू आता है तो यहाँ से आप रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और यहाँ पर एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से अपने अकाउंट के को। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। तो अब आपको बताया जाता है कि इस अकाउंट को आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ओपन कर सकते हैं। पेपरलेस तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। आपको ब्रांच में जाने की भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही गाइस आपको यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है और भी कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना
मोबाइल नंबर डालना होगा। तो चलिए गाइस अभी हम यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। तो OTP से आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए गाइस अभी हम OTP से वेरीफाई कर लेते हैं। यदि आपको OTP नहीं आता तो आपको रिसेंट OTP करके यहाँ से आप बड़ी आसानी से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना जो आपके मोबाइल नंबर पर SMS आया होगा, OTP आया होगा, तो यहाँ से आप डाल के यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईमेल OTP को भी यहाँ पे सबमिट कर लेना है। और जैसे ही आप OTP को वेरीफाई करेंगे इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पासवर्ड बना लेना है। दोबारा से आपको एप्लीकेशन पासवर्ड को यहाँ पर सबमिट करना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इसका आपको जब ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आप अपने मुताबिक यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर डाल के इसको आगे प्रोसेस कर लेना है। जैसे अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको 15 दिनों के अंदर इस डेटा को आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाने के बाद ओके कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर सबमिट करना होगा और इसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। OTP आने के बाद यदि नहीं आता तो यहाँ पर रिसेंट OTP करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर OTP को यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो चलिए गाइस अभी इसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड से आपकी डेटा कैप्चर कर लिया जाता है, जैसे आपका नाम, पता, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से ही सबमिट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सबमिट कर लेना है। आपको सब डिस्ट्रिक्ट टाइप करना होगा, विलेज आपको टाइप करना होगा जहाँ पर अभी आप रहते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप बड़ी आसानी से डाल सकते हैं जहाँ पर अभी आप रहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको डन कर लेना है और सभी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट डाल लेना है। यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डाल देंगे तो ये आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस अभी हम जल्दी से अभी यहाँ पर हम सभी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा। जो आपका पैन कार्ड नंबर है उस पर यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेनी है और इमेज आपके सामने देखने को मिलती है। इसके बाद आप जैसे ओके करेंगे इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने एजुकेशन से क्या किया हुआ है, आप प्रोफेशनल है, ग्रेजुएशन है या आपने सेकेंडरी किया, जो भी किया आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस डालने हैं कि आप मैरिड है अनमैरिड है, अदर्स है, तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें डाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि आपको अपना नाम डालना होगा, कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, फादर नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, आप अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा लेनी है। और चलिए गाइज अभी हम यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं। फादर नेम यहाँ पर टाइप करना है। यदि आप फर्स्ट नेम या लास्ट नेम भी आता है तो वो भी आप यहाँ पर सबमिट करना होगा। मदर्स नेम यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। मदर्स के नाम में आपको मिसेज लगाना है। और ये सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन देखने को मिलता है, आई डिक्लेयर माई कंट्री टू बर्थ, और इसको आप पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइज अभी हम इन सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं और इसके बाद डिक्लेयर पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी साल भर में कितनी इनकम हो जाती है, एक साल में आप कितना कमा लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डाल लेना है कि आप काम क्या करते हैं, आप सर्विस करते हैं, बिजनेसमैन हैं या आप कोई काम नहीं करते। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप सबमिट कर लेंगे। तो चलिए गाइज अभी हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से जो आप काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अदर्स भी डाल सकते हैं। यदि आप कोई सर्विस करते हैं तो आप सर्विस डालेंगे। इसके अलावा आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, तो आप अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो चलिए गाइज अभी हम यहाँ पर डाल लेते हैं अपने हिसाब से। आपका रिलीजन क्या है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है या अदर्स है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लेंगे जो भी आपका रिलीजन है तो उस हिसाब से डालेंगे। इसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल डालनी होगी। नॉमिनी डिटेल में आपको फादर नेम, मदर्स नेम, मदर्स के जो भी आपका रिलेशन होगा वो डालेंगे और इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। तो चलिए और इसके अलावा यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको सही करेक्ट डाल लेनी है ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। और ये यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको आगे प्रोसेस सबमिट कर लेना है। तो चलिए गाइस अभी मैं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। तो चौथे स्टेप में ये डालने के बाद अब आपको नॉमिनी का एड्रेस डालना होगा, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि नॉमिनी में
आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हैं और इसके अलावा पिन कोड डाल सकते हैं और कौन से स्टेट से में बिलोंग करते हैं, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट स्टेट और पिन कोड वगैरह यहाँ पे सबमिट कर लेना है। पिन कोड आपको आपके आधार कार्ड पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होगा। तो 4 स्टेप गाइज अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2 स्टेप रहते हैं जिनके अंतर्गत आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसके अलावा जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओके करेंगे, इसके बाद आपको होम ब्रांच चुन लेनी है जहाँ पर आपकी आसपास जो भी ब्रांच होगी, तो यहाँ से आप टाइप करके आप बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको होम ब्रांच देखने को मिल जाती है। आप अपनी लोकेशन का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना होगा और जैसे ही आप लोकेशन का नाम डालेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच नेम देखने को मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए गाइज अभी हम यहाँ पर एक ब्रांच को टाइप कर लेते हैं और इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेंगे और इसके बाद आई हैव रीड एंड एग्रीड एंड टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको टर्म एंड कंडीशन को भी पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइज अभी मैं इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा और जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, तो OTP को यहाँ पर सबमिट करेंगे और इसके बाद आपको ओके कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, यदि आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता तो रिसेंड OTP करके आप कुछ इंतजार करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डेबिट कार्ड पे क्या नाम चाहते हैं, तो यहाँ पर ओवर इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आपको यहाँ पे बताया जाता है कि 15 दिनों के अंदर आपके घर पर आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर आपके डेबिट कार्ड आ जाता है और वेलकम किट भी आपके घर पर आ जाती है और इस अकाउंट को आप बड़ी आसानी से ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको टोकन नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपको वीडियो KYC करनी होगी और वीडियो KYC करने के लिए गैस यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे कि आपको किसी के साथ अपने OTP पिन पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आपको टोकन नंबर लेकर आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जा कर के वहाँ से भी KYC कर सकते हैं बड़ी आसानी से और वीडियो KYC के माध्यम से भी इस अकाउंट को घर बैठे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि वीडियो KYC के लिए आपके पास स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, आपको माइक्रोफोन और लोकेशन आपको देनी पड़ेगी अपने डिवाइस से, पैन कार्ड आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वाइट पेपर होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन भी होना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपका जो सराउंडिंग है गाइज वहाँ पे कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपकी जो पिक्चर्स है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, कोई डार्क सर्कल आपका कमरा नहीं होना चाहिए। यदि आपके कमरे में अंधेरा होगा तो आपका हो सकता है कि KYC रिजेक्ट हो जाए, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अब आपको बस KYC कंप्लीट करनी है और जैसे आप KYC कंप्लीट करेंगे तो KYC करने के बाद आप इस अकाउंट का लाइफ टाइम के लिए यूज कर पाएंगे। और KYC करने के लिए आपको वेलकम टू KYC ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट जर्नी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कोई ना कोई SBI का एग्जीक्यूटिव आपसे जुड़ जाएगा और इसके बाद आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डालकर इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो देखा गैस आप इस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो गैस बहुत आसान है KYC करना भी और इसके बाद आपका KYC के लिए आपको कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन की यहाँ से अलो परमिशंस कर लेनी है और जैसे आप परमिशन को अलो करेंगे यहाँ पर आपको अलो कर लेना है और अलो करने के बाद गाइज आपका KYC होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके साथ कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव जुड़ जाएगा और इसके बाद आप आसानी से अपनी KYC कर सकते हैं वीडियो KYC घर बैठे। और जैसे आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है तो इस अकाउंट का आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर पाएंगे। इस अकाउंट में आप अपने हिसाब से पैसे रख पाएंगे। साथ ही जैसे ये अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको डेबिट कार्ड और आपको चेक बुक, इसके अलावा आपको कुछ वेलकम किट आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाती है बाय पोस्ट। और गाइज जैसे ही आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए किसी भी बैंक में ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है। पासबुक यदि आप लेना चाहते तो अपने ब्रांच में विजिट करके वहां से पासबुक ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखा गाइज आप इस तरीके से आप अपना जीरो सेविंग अकाउंट SBI बैंक में ओपन कर सकते हैं। यदि गाइज आप किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं या लोन से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट loanpay.com को जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।